हेलो एवरीवन, माई सेल्फ भूमि एंड यू आर वाचिंग माई चैनल भूमि मैथ्स क्लासेस। इस वीडियो में मैं चैप्टर 5 करा रही हूँ। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक्सरसाइज है हमारे पास 5.3 और क्वेश्चन जो है वो थर्ड ही करा रही हूँ क्योंकि इसके 10 पॉइंट्स हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। हमें एक एपी दी गई है, एपी सीरीज़ तो नहीं दी गई है लेकिन गिवन में है हमारे पास ए दिया गया है, डी एंड ए एन। हमें फाइंड करना है एन एन एस एन। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए एन हमें दिया गया है। तो ए एन की जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए एन इजकल टू में ए प्लस में एन माइनस वन डी। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। ए एन हमारे पास 50 है, ए हमारे पास 5 है और एन माइनस वन डी हमारे पास 3 है। ये 5 इधर चला जाएगा सब्ट्रैक्शन में और ये जो डिवाइड 3 है वो डिवाइड में, तो हमारे पास n माइनस वन सिर्फ बच जाएगा। इसको 45 करेंगे, 3 15 ज़ा 45 होता है, n माइनस वन, ये 1 इधर आ जाएगा तो हमारे पास n की वैल्यू जो होगी वो 15 + 1 16, ये आ गई है हमारे पास n की वैल्यू। अब हमें करना है एस एन की वैल्यू। एस एन निकालना पड़ेगा, यहीं पे मैं निकाल देती हूँ। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल। एल जो होता है वो ए एन के बराबर होता है, लास्ट टर्म हमारी होती है। एन हमारे पास निकल गया है तो हम इसको 16 भी लिख सकते हैं क्योंकि एन हमारे पास इस एपी में 16 है। 16/2, ए हमारे पास 5 था, एल ए एन होता है तो 50, तो 16/2 और यहाँ पे आ जाता है 55। इसको अगर हम 2 8 ज़ा 16 हो गया, 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40, 40 एंड 4 44। तो S16 या SN जो है हमारे पास 440 आ जाता है। तो इस तरह से हमने थर्ड का फर्स्ट पार्ट कर लिया है। इसमें ए एन दिया गया है तो ए एन के फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करके यहाँ से हमने एन निकाला और एस एन की फॉर्मूले में पुट करके, क्योंकि अब हमारे पास सारी एन की वैल्यूज़ भी है, एन की वैल्यू होगी, ए की दी गई है, एल की भी गिवन है, तो उससे हमने S16 ईजिली निकाल लिया। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें हमें गिवन जो है वो ए दिया गया है, A13 दी गई है और फाइंड करना है डी एन S13, एस एन या S13, क्योंकि यहाँ 13 है लास्ट टर्म तो S13 ही फाइंड आउट होगा। तो S13 देख लेते हैं हमें क्या लिखना है। सॉरी, A13 वो होगा A प्लस में 13 माइनस वन एंड डी। A13 हमारे पास 35 है, A जो है वो 7 है, 13 में से 1 माइनस करेंगे 12 और ये D आ जाता है। 7 को इधर सब्ट्रैक्ट में कर देंगे और 12 नीचे ले आएंगे, तो 35 में से 7 सब्ट्रैक्ट करा हमने तो हमारे पास 28 आ गया और यहाँ पे 12। इसको 4 से कर सकते हैं, 4 7 ज़ा 4 3 ज़ा, तो हमारे पास जो D की वैल्यू आ गई है वो 7/3 ये आ गई है। अब हमें S13 निकालना है, वो होता है n/2 a प्लस एल। एन यहाँ पर 13 है, a हमारे पास 7 है और l जो है वो 35 है। 13/2 l और 7 और 35 को करेंगे तो 42 आ जाता है। उसको हम करते हैं 21 से और 21 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 1 ज़ा 13, 1 आ गया, 13 2 ज़ा 26 एंड 26 एंड 1 27, तो ये S13 की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो यही हमारे आंसर्स हैं, डी निकालना था और S13 निकालना था। अब इसका हम थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें भी सेम वही था कि ए की वैल्यू दी गई है A13 की, दैट मीन्स N13 है और उसमें वैल्यूज़ पुट करी, यहाँ से डी आया और फिर उसके पास S13 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास डी है, A12 है और फाइंड ए एन S12। तो इसमें भी सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह करेंगे। A12 की वैल्यू देखते हैं क्या लिख सकते हैं, A प्लस में n माइनस वन डी।
A12 हमारे पास 37 है। ए हमें फाइंड आउट करना है, एन जो है वो 12 है, 12 माइनस 1, और डी की वैल्यू 3 है। 37 A11 इंटू 3, ये 33 हो गया। 37 और ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 33 एंड ए। तो इस तरह से ए की वैल्यू जो आ गई हमारे पास 4 आ गई है। अब हम S12 निकाल लेंगे यहाँ पर, वो होता है n/2 a प्लस एल। एन हमारे पास 12 है, 12/2। ए हमने अभी फाइंड आउट करा है 4, और एल जो होता है वो A12 के इक्वल होता है, दैट मीन्स AN जो है। तो हमारे पास ये आ गए 37। इसको कर देंगे 6 पे कट जाएगा 12 2 से, और यहाँ पे आ जाएगा 37 और 4 जो होता है वो 41 होता है। 6 4 जा 24, तो S12 की वैल्यू जो आ गई है हमारे पास 246 आ गई है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर A और S12 की वैल्यू फाइंड आउट करी है। अब गिवन में हमारे पास A13 है और S10 है, उनकी वैल्यूज़ दी गई है और हमें D और A10 निकालना है। तो A3 को हम A प्लस 2D लिख सकते हैं, ये हमारी फर्स्ट हो जाएगी। अब S10 जो है, S10 को हम कैसे लिख सकते हैं, n/2 और 2A प्लस में n-1D, क्योंकि S जो n है उसका एक फॉर्मूला ये है और एक n/2 A प्लस L, दो फार्मूलाज है। क्योंकि यहाँ हमें A और D चाहिए तो इसलिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। n हमारे पास यहाँ पर है 10 हो जाता है, 2A SH होएगा, 10 से ये 9 हो जाएगा, 10-1, क्योंकि 10 की वैल्यू n की वैल्यू 10 है, और इसको हम 5 से कर देते हैं। और S10 की वैल्यू हमारे पास 120 है, ये इस पे कट के 25। तो हमारे पास बेसिकली क्या आ गया, 2A प्लस 9D इक्वल टू में 25। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 हमारे पास था A प्लस 2D इक्वल टू में 15, और ये आ गया 2 प्लस में 9D 25। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 2A प्लस 4D एंड 30, और यहाँ पे 2A प्लस में 9D इक्वल टू में 25। साइन चेंज करेंगे हम, इससे कट जाता है, ये आ जाता है माइनस का 5D और यहाँ पे प्लस का 5। तो इससे D जो है 5/-5 और ये कट के -1, तो D की वैल्यू जो है हमारे पास -1 आ जाती है। अब हमें A10 निकालना है। A10 को हम लिखेंगे A प्लस में 9D। अब A की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम उसे पुटिंग वैल्यू ऑफ D in इक्वेशन 1 में रख लेते हैं। 1 हमारे पास है A प्लस में 2D इक्वल टू में 15, A प्लस में 2 -1, D की वैल्यू -1 है, तो हमारे पास आ जाता है A - 2 इक्वल टू में 15 A, और ये 15 प्लस 2 हो जाता है, तो A की वैल्यू जो आती है हमारे पास 17 आ जाती है। अब हमें फाइंड आउट करना है A10, तो इसके लिए A हमारे पास 17 आ गया और 9 इंटू में -1, तो A10 हमारे पास आ जाएगा 17 और -9, क्योंकि 9 को -1 से करेंगे -9, तो A10 जो है हमारे पास आ जाता है 7 - 9 8। तो हमारे पास ये दो आंसर, D की वैल्यू आई, D से फिर हमने A निकाला और अब A10 की, यही हमारे आंसर्स है। तो इसमें हमें, ये थोड़ा लेंथी था क्वेश्चन, इसमें A3 दिया गया था, तो हमने उसे A प्लस 2D लिखा, और S10 की वैल्यू दी गई थी तो हमने ये लंबे वाला फॉर्मूला यूज़ करा, क्योंकि हमें A और D चाहिए था। इसमें हमारे पास N है, तो यहाँ से हमने दूसरी इक्वेशन फाइंड आउट करी 2A प्लस 9D,
उनको इक्वेट करा, यहाँ से हमने डी की वैल्यू फाइंड आउट करी, डी की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में रखी तो वहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास आ गई। फिर हमने इजीली A10 की वैल्यू ए और 9D, ए और डी की वैल्यू पुट करके यहाँ पे A10 की वैल्यू हमने निकाल दी। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका 5th पार्ट है, इसमें हमें गिवन है D और SN की वैल्यू, हमें A और A9 निकालना है। तो अगर हम यहाँ पे SN की वैल्यू देखें, SN होता है n/2 एंड 2A प्लस में n-1 एंड D। क्योंकि AN नहीं है तो हम A + L वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर रहे हैं, D है हमारे पास सिर्फ। अब n हमारे पास 9 है, 9/2 एंड 2A प्लस में 9-1 एंड D की वैल्यू 5 गिवन है तो 5 लिख देंगे। S9 की वैल्यू 75 है, ये ऊपर जाके इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 2A एंड 8 इंटू में 5, इसको करेंगे हम 9 जो है 150 अपॉन में 9 आ गया, और ये हमारे पास 2A प्लस में 40, 8 5 ज़ा 40, 40 को इधर ले आते हैं और यहाँ पे 2A। अब 9 4 ज़ा 36 आ जाता है, तो 150 माइनस 360 अपॉन में 9 एंड 2A। अब हमें क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 एंड 2, माइनस का 2 10 अपॉन में 9, ये 3 पे कट जाएगा, 3 7 ज़ा 3 3 ज़ा, तो हमारे पास -70 अपॉन में 3, ये क्या है 2A की वैल्यू है। अब A की निकालने के लिए 2 इधर से हम मल्टीप्लाई डिवाइड में कर देते हैं, ये 35 हो गया, तो हमारे पास आ जाता है -35 अपॉन में 3, और ये है A की वैल्यू। A की वैल्यू आ गई, एक हमने निकाल लिया। अब हमें करना है A9 की वैल्यू। A9 क्या होगा, A प्लस में 8D, A हमारे पास -35 अपॉन में 3 इंटू में 8, और D की वैल्यू जो है हमारे पास 5 है। अब -35 प्लस में 40 अपॉन में 3, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 120 आ जाएगा अपॉन में 3। 120 में से 35 हमने माइनस करा तो हमारे पास आ जाता है 85 अपॉन में 3, और ये जो है A9 की वैल्यू है। तो इस तरह से हमारे पास A9 भी आ गया है। ये ही दो वैल्यूज़ हमें निकालनी थी। तो इसमें भी हमने सिंपल क्या किया है, SN की वैल्यू दी गई है, हमारे पास L नहीं था तो हमने ये लंबे वाला फॉर्मूला यूज़ करा। अब यहाँ पे 9 है तो दैट मीन्स हमारे पास N की वैल्यू है, D की वैल्यू गिवन है, तो उससे हम A में इक्वेशन ले आते हैं। SN की वैल्यू 75 थी, और ये जो है इधर जाके 9 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर, तो इस तरह से हमने लिखा। और यहाँ पे 2A प्लस में 8 5 सा 40, 9 - 1 8, 40 कर दिया। अब 40 को इधर ले आए तो हमारे पास 360 हो गया एलसीएम लेने के बाद, और ये 210 हो गया, 210 अपॉन में 9 हो गया, इसको 3 से हमने डिवाइड करा तो 70 अपॉन में 3 आ गया। इस 2 को नीचे लेके आएंगे, 2 से 75 कट जाता है, तो यहाँ पर -35/3 ये जो है A की वैल्यू आई। अब हमें A9 भी निकालना है, तो A हमारे पास है -35/3 और 8D की वैल्यू हमें गिवन है 5, तो यहाँ पे 40 लगा के इसको भी एलसीएम लिया, 3 4 ज़ा 12, तो 120 में से 35 माइनस करा 85, तो सेकंड वैल्यू हमारी जो है वो इस तरह से आ गई। आई होप जो मैंने ये डायरेक्ट एलसीएम लिया है आपको आता होगा। यहाँ पे 1 डाल के 3 और 1 का एलसीएम करेंगे तो 3 ही आएगा, और लेकिन ये ऐसा आएगा, लेकिन इसको जब हम 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। तो इस तरह से मैं डायरेक्ट एलसीएम ले लेती हूँ सॉल्व करने के लिए। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन है हमारे पास A है, D है, SN की वैल्यू है, और हमें N और AN निकालना है। तो इसके लिए पहले हम SN का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। SN n/2, 2A प्लस में n - 1 एंड D,
क्योंकि ए एन है नहीं तो हम ए प्लस एल वाला नहीं लगा सकते। एस एन हमारे पास 90 है, एन हमें पता नहीं है क्या है, ए की वैल्यू हमें दी गई है तो 2 × 2 हो जाएगा n-1, और डी की वैल्यू भी हमें दी गई है। अब 90 ये 2 ऊपर आ जाता है तो हमारे पास n यहाँ बच जाता है, यहाँ पे 4 और 8n-8, क्योंकि 8 को n-1 से हम करेंगे तो यही आएगा। अब ये 180 हो जाता है, यहाँ पे n 8n यहाँ लिख लेते हैं। 4 और 8 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो -4 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है और साइन -8 वाला लगे तो इसलिए -4। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8n² - 4n, और ये 80 हम यहाँ ले आते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं 4 से कॉमन लूँ तो यहाँ पे 2n² माइनस में 1 और माइनस में 4 4 जा 16 हो जाता है, एंड 4 5 जा, तो ये आ गया है। 4 इधर जाएगा तो 0, क्योंकि 0/4 0 होता है, तो हमारे पास क्या आ गया है, इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ, इक्वल टू में 0। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा नंबर लेना पड़ेगा। 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आता है, तो हमें ऐसे फैक्टर करने पड़ेंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे तो हमारे पास 90 आए, क्योंकि 45 2 से 90 होता है, और प्लस माइनस करने पर 1 आए। तो इसके लिए हम 10 और 9 को कर लेते हैं, क्योंकि 10 और 9 को मल्टीप्लाई करने पे 90 आता है और सब्ट्रैक्ट या माइनस करने पे 1 आता है। तो इसको ऐसे ही लेते हैं, या मैं दूसरे पेज पे करती हूँ इसे। अब यहाँ पे हम करते हैं 2n माइनस का 10n ले लेते हैं और प्लस का 9, क्योंकि प्लस माइनस करेंगे तो 1n आएगा और मल्टीप्लाई करने पे 90 आ जाएगा। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2n, तो हमारे पास n-5 आता है। इधर से +9 लेते हैं तो n-5, n-5, और यहाँ पे 2n प्लस में 9। अब हमारे पास n की, क्योंकि अगर n-5 को 0 से इक्वेट करेंगे और 2n + 9 को 0 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है n-5, और यहाँ पे आ जाता है हमारे पास ये इधर जाके माइनस का और ये 2 नीचे, तो जो n है वो माइनस में तो आ ही नहीं सकता, तो इसलिए n की वैल्यू हम 5 लेंगे। तो n = में हमारे पास 5 आ गया है। अब हमें करना क्या है, हमें निकालनी है an की वैल्यू। an हमें पता है a प्लस में n-1 d होता है, तो an जो है a5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि n हमारे पास 5 आ गया है। a हमारे पास 2 था गिवन है, n जो है 5 - 1, एंड d जो है 8 है। तो इस तरह से 2 एंड यहाँ पर 4 × 8, तो यहाँ पे आ जाए 8 4 जा 32, 32 + 2, तो हमारे पास a5 की या an जो है उन्होंने लिखा था 34 जो है वैल्यू आ गई है। ये 2 वैल्यूज़ हमें निकालनी थी, पहले n निकालना था फिर n जब 5 आ गया है तो हमने इसे an की जगह a5, क्योंकि 5 टर्म्स है टोटल इसमें, तो वो 34 हो गया है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7th पार्ट इसका, इसमें है a हमारे पास 8 है, an 62 है, sn 210 है। हमें फाइंड आउट करना है n और d। तो इसके लिए हम sn का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, n/2, क्योंकि यहाँ an है तो a + l लगा सकते हैं। sn हमारे पास 210 है, n हमें पता नहीं है, और a हमारे पास 8 है, और an जो है वो l के इक्वल होता है, तो 62। अब ये 2 इधर चला जाएगा, 420 हो जाता है n, और इनको ऐड करके हमारे पास 70 आ जाता है। 70 को हम नीचे ले आते हैं, 420, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होकर 420 हो गया है। अपोन में ये मल्टीप्लाई में है तो नीचे आ जाएगा,
7 6 ज़ा 42। तो n की वैल्यू जो है हमारे पास 6 आ गई है। अब हमें d निकालना है। अब an जो था वो 62 था, तो A5 हम लिख सकते हैं, A6 सॉरी, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि इस पूरी एपी में 6 कितना था, वो n कितना था। इसको हम A+5D लिख सकते हैं 62। A हमारे पास 8 है, तो हमारे पास D जो होगा 62 माइनस 8, एंड D जो होगा 62 में से 8 माइनस करा हमने तो 54 हो गया, और ये 5 नीचे आ गया। तो D की वैल्यू जो होगी वो 54/5। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, N की आ गई है 6 और D की 54/5, और यही दो वैल्यूज़ हमसे पूछी गई थी। यहाँ पे हमने N6 की AN की जगह A6 लिखा, क्योंकि अब हमारे पास N की वैल्यू आ गई है। A6 को हमने A+5D, A की वैल्यू हमारे पास थी, उसको हम यहाँ सब्ट्रैक्शन में ले गए, तो 62 माइनस 8 54 आ गया, और ये 5 जो है डिवाइड पे। तो इस तरह से D की वैल्यू भी आ गई। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका 8 पार्ट है हमारे पास। गिवन हमें AN दिया गया है, D है, SN है, हमें N और A निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम AN जो है वो L के बराबर भी होता है, और AN को हम लिख सकते हैं A प्लस में N-1 एंड D। तो AN हमारे पास 4 है, A प्लस में N-1, और D की जगह हम 2 लिख देते हैं, तो 4 A प्लस में 2N-2, ये 2 इधर चला जाएगा तो 4 + 2, और यहाँ पे A + 2N, तो ये आ जाता है 4 + 2 6, A प्लस में 2N। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, एक इक्वेशन बन गई है। दूसरा है हमारे पास SN जो है -14 है। SN को हम क्या लिख सकते हैं, N/2 A प्लस में L -14, N/2 A, और L की जगह हम AN की वैल्यू, AN के बराबर होता है L, तो ये 4 आ गया। ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हमारे पास A प्लस में 4 और ये -28, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो NA और प्लस में 4N इक्वल टू है -28। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें A की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं N में, तो दोनों जो टर्म है वो N में हो जाएगी। इसको ऐसे ही रखते हैं, A + 4, N कॉमन लेते हैं। अब हम क्या करें, यहाँ से हमारे पास है 6 इक्वल टू में A + 2N, A की वैल्यू हम यहाँ पे N में ले लेते हैं, तो A की वैल्यू जो ये आ गई है, हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग A इक्वल टू में 6 - 2N फ्रॉम फर्स्ट। A की जगह हम 6 - 2N लिखेंगे, तो N 6 - 2N + 4 हो गया, ये -28। अब N को ऐसे सच रखते हैं, ये हो जाएगा 4 और 6 जो है 10 10 - 2N और इक्वल टू में -28। यहाँ से हम 2 कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास 2 इंटू में N 5 - N हो जाता है, और -28, इसको इससे काट देंगे तो 14 होगा। तो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करने पे 5N माइनस में N² और यहाँ पे -14। अब क्योंकि ये माइनस का है तो इसे इधर ले जाते हैं, यहाँ 0 रख देते हैं, ये इधर जाके प्लस का N² माइनस का N, और ये ऑलरेडी माइनस का है। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं, 4 3 सॉरी 7 2 का N को हम देखते हैं N -7N + 2N और माइनस में 14, क्योंकि इन दोनों को करेंगे तो 14 जो है N² होगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 = 14N² और माइनस करने पे 5N। तो इस तरह से N के फैक्टर हम बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 7 और 2 लिया, जो कि मल्टीप्लाई करने पे 14 आ रहा है और प्लस माइनस करने पे 5। यहाँ से N कॉमन लिया, N - 7,
और यहाँ से 2 कॉमन लिया, n-7 और n+2। तो ये जो हैं दो वैल्यू आ गई हैं 7 की। अब इनको n-7 को 0 से इक्वेट करेंगे और n+2 को भी 0 से इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से आ जाती है n में 7 और यहाँ से आ जाती है -2। -2 n की वैल्यू हो नहीं सकती क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स है, माइनस में नहीं जाएगी, तो हम n की वैल्यू जो है 7 लेंगे यहाँ से। अब एक वैल्यू हमारी निकल चुकी है, अब हमें निकालना है n हमारा 7 आ गया है, a की वैल्यू निकालनी है हमें, वो देखते हैं। अब यहाँ पे n की हमारी निकल चुकी है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास क्या था, a जो था वो 6 - 2n, a निकालना है क्योंकि हमें, और 2 इंटू में n की वैल्यू 7 है, तो हमारे पास आ जाता है 7 × 2 = 14, 14 में से 6 माइनस करेंगे तो 8 आता है, वो भी माइनस का, तो ये ही a की वैल्यू आ गई है हमारे पास। तो इस तरह से हमारे पास जो a है वो -8 है और n जो है वो 7 है, दो ही वैल्यू निकालनी पड़ी थी, यही हमारे आंसर्स है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इसका 9th पार्ट है 3rd क्वेश्चन का। a जो है वो 3 है, n जो है 8 है और s जो है वो 192, दैट मीन्स Sn जो होगा। अब हमें करना क्या है, इसमें Sn की वैल्यू जो होती है n/2, क्योंकि इसमें an नहीं है तो हम al वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, हम ये वाला करेंगे 2a प्लस में n-1 एंड d, क्योंकि यहाँ पे हमें a और d की वैल्यू दी गई है। Sn हमारे पास 192 है और n जो है वो 8 है, तो 8/2 एंड 2 इंटू में 3 और यहाँ पे 8 - 1 एंड d हमें निकालना है। ये 2 इधर चला जाएगा, 192 मल्टीप्लाई में 2 और डिवाइडेड बाय 8, 2 3 = 6 हो जाता है और 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7d। अब क्या करना है, 4 4 = 16, 4 8 = 30, 48, 4 4 = 16, 4 8 = 32, तो 48 पे ये कट गया। 48 में से अब ये 6 जो है वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये 7 जो है डिवाइड में लिखेंगे, तो यहाँ से 42/7, 7 6 = 42, तो d की जो वैल्यू है हमारे पास 6 आ गई है, यही हमारा आंसर है। यहाँ पे 48 आ गया था तो ये तो सब्ट्रैक्शन में जाएगा और ये क्योंकि डिवाइड है तो ये मैंने डायरेक्ट एक साथ दोनों ले लिए। तो इस तरह से 48 - 6 42 और 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो इस तरह से d की वैल्यू जो है वो 6 है। अभी इसका लास्ट पार्ट है 10, इसमें हमें l दिया गया है, s दिया गया है और देयर आर टोटल 9 टर्म्स, दैट मीन्स n भी है हमारे पास। फाइंड a, तो an 28, तो इसको हम लिख सकते हैं Sn, दैट मीन्स 144, n जो है वो 9 है। तो अब हमें Sn का फॉर्मूला यूज़ करना है, n/2, a प्लस में l यूज़ कर सकते हैं, Sn जो है 144, n जो है 9 है और a प्लस में l जो है वो 28, an के बराबर होता है l। अब इसको इधर ले जाते हैं, 144 इंटू में 2/9 और यहाँ पर a प्लस में 28, इसको देखते हैं 3 पे कट जाएगा, ये 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा 12 एंड 3 8 ज़ा 3 8 ज़ा 24। अभी 3 पे पूरा कट रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। अब 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी, तो हमारे पास आ जाता है 32। ये 28 यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस का हो जाएगा, तो ये a की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें सिंपल कुछ नहीं करना था, Sn का फॉर्मूला यूज़ करना है। n इन्होंने, देयर आर टोटल 9 टर्म्स, दैट मीन्स कि n जो है वो 9 है। हमने Sn का फॉर्मूला यूज़ करा, Sn की वैल्यू हमें दी गई थी
n/2 a+l, l भी हमें गिवन था, यहाँ वैल्यूज़ पुट करी, इसको 3 से करा, 3 से पूरा पूरा कट जाता है ये, और 32 आ गया, उसमें से 28 माइनस करा तो हमारे पास 4 की वैल्यू आ गई। यही इसके 10 पार्ट्स थे। आई होप आपको समझ आए होंगे मेरे एक्सप्लेनेशन। इफ़ यू लाइक माई वर्क एंड एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।